हेलो भाई नमस्कार, वेलकम टू तुषाला एजुकेशन। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर हमारा चालू था, ठीक है। एंड उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है 2.2 एक्सरसाइज में, वो कुछ इस तरह से, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन एट रिक्वायर्ड पॉइंट। एंड पहला उसमें सब क्वेश्चन दिया है अंडर रूट 8.95, राइट, ठीक है। अब अप्रोक्सीमेशन वाली चीज हमने बेसिक्स में देखी हुई है, ठीक है। अब 8.95 का रूट निकालना इज इट पॉसिबल? थोड़ा तकलीफ है, मतलब निकलता ही है बट प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, जब भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, सबसे पहले जो भी वैल्यू है रूट के अंदर में उसको x कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे? लेट x इक्वल टू 8.95, ठीक है। अब पहली चीज हो गई। अब 8.95 का नियर बाय नंबर देखेंगे, कौन सा है? 9 है। अब अगर मैं इसको 9 ले रहा हूं तो मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा कि 8.95 हुआ है? 0.5 या 0.05, ठीक है, क्लियर। अब ये एग्जैक्ट 8.95 से मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा a प्लस एच में क्या होगा? 9 प्लस, ठीक है, इन ब्रैकेट माइनस 0.05, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें a क्या है हमारे पास? 9 और h क्या है हमारे पास? -0.05, ठीक है, क्लियर है। दोनों चीजें क्लियर होगी क्या? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? उसके बाद लेट, अब ये क्या है? हमारा रूट फंक्शन है, तो fx इक्वल टू अंडर रूट के अंदर आएगा जो भी आएगा, ठीक है। और इसको हमने x बोला था, तो यहाँ पे डायरेक्ट x ले सकता हूं मैं। अब रूट x का फार्मूला पता है मुझे, डेरिवेटिव का क्या होता है? 1/2 रूट x। तो ये f डैश ऑफ x, ये इसका डेरिवेटिव हो गया और इसका 1/2 रूट x। अब a और x की वैल्यू पता है अपने, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन फाइंड करते टाइम, ठीक है, एक फार्मूला याद अगर आ रहा होगा तुम्हें, तो f ऑफ a प्लस एच इक्वल टू f ऑफ a प्लस एच प्लस f डैश ऑफ a, डिफरेंशिएशन वाला, ठीक है। क्या है? f ऑफ a प्लस एच, ठीक है। इसका अगर करोगे तो क्या हो जाएगा? कैसे करोगे? f ऑफ a प्लस f of h, डैश किस में आएगा फिर? h मतलब f dash of a h, ठीक है, क्लियर, याद हो जाएगा या टाइम लगेगा? सो इसमें मैं वैल्यूज पुट कर सकता हूं, ले लूं। चलो पूरा पूरा डालू। एफ ऑफ ए कितना है मेरे पास? 9, एफ ऑफ 9, ठीक है, इक्वल्स टू प्लस पहला प्रॉब्लम है, मत दौड़। ये क्या है? x के जगह पे क्या ले लिया मैंने? 9, अब ये रूट में आ रहा था, मतलब कितना आ गया मेरा? 3 आ गया। सेकंड क्या है मेरा? 0.0 f डैश ऑफ, ये क्या आएगा? f डैश ऑफ 0 9, इधर f डैश के लिए क्या लिया था? ये 1/2 अंडर रूट x, मतलब कौन? 8.95, 9 कंसीडर कर लिया ना उसको डायरेक्ट, क्या हो जाएगा फिर? 1/6 1/2 into 3, 6 का निकालोगे 3 आएगा, 2 into 3 कितना हो गया? 6, तो 1/6। अब क्या निकालना है? f a plus h, a प्लस h करो डायरेक्ट, कितना हो जाएगा? 3 इसमें डालो अभी। f ऑफ a कितना है? 9
9 और ये माइनस करोगे तो 8.95 जो था वही आएगा, बरोबर है। ठीक है, उसके बाद इक्वल्स टू एफ ऑफ ए कितना निकला देखो फट से, 3 प्लस एच कितना है -0.05 एफ डैश ऑफ ए कितना है 1/6 हाँ 1/6 इनटू में रहेगा, करो कैलकुलेशन बताओ, 3 तो माइनस हो जाएगा, ये कितना है ऊपर चला गया मान को 0.05 अपॉन 6 करो, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 0.05 upon 2 3 माइनस क्या होगा ऐसे डिवाइड मारो 3.00000 माइनस 8.01 17.95 upon 6. जीरो पॉइंट 0.05 मतलब 0.5 0.05 मतलब 8 0.00800 ऐसा है। इसमें से इसको माइनस करो, 800 नहीं, इधर 3 था ना, 1 2 3 33 है। हाँ, इसमें से इसको माइनस करो, अभी इसको भी सेम ले लो 3.00000 जब तक ये जितने जीरो उतने उसमें से माइनस करो, कितना आएगा किया 2 पॉइंट प्लस में 7 2.99 समथिंग आएगा, 2.99 कितना आ रहा है 277 2 पॉइंट 3 बार 9 हाँ। 3 बार 9 2 बार 7 लास्ट का आंसर चेक कर लो करेक्ट है क्या। कैलकुलेशन वाला पार्ट बरोबर करना बच्चे ना, वाट लग जाती है, इजी है। 2.9168 9 मतलब पॉइंट समथिंग कुछ तो भी यहाँ पे आ रहा होगा, 2 पॉइंट में आ रहा है 9 आ रहा है, ठीक है ओके। ये किसकी वैल्यू होगी हमारी अंडर रूट 8.95 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी ये वाली, इसके आगे 1 6 7 8 जो भी है डाल दो, ठीक है, मतलब उसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है क्या 2.99 867 को 17 लिख देता हूँ, ठीक है चलेगा ओके। चलो पूरा समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत है डाउट है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो कर सकते हो क्या, पॉज करो उसको। देखो आपके टेक्स्ट बुक में अप्रोक्सीमेशन का सिंबल इस तरह से दिया हुआ है, तो यहाँ पे इक्वल टू के ऊपर में 2 डॉट मार देना अप्रोक्सीमेशन के साइन के लिए, ठीक है। तीनों साइन होते हैं, ये भी अप्रोक्सीमेटली है, ये भी अप्रोक्सीमेटली है, ठीक है, इक्वल टू एंड अप्रोक्सीमेटली सिमिलर ही होता है, और ये भी अप्रोक्सीमेटली है, ओके क्लियर, ठीक है क्लियर है क्या, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें सब क्वेश्चन नंबर 1 का वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। इसको कैसे करोगे इसका मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, थर्ड रूट निकालना है, तो वहां 28 का नहीं निकलता, बट हमें पता है 27 का निकलता है, ठीक है। 27 का कितना आएगा, कितना आएगा 3 ठीक है, तो डायरेक्ट इसको मैं 27 प्लस 1 अगर ले जाओ तो ये भी 28 हो गया। उसके बाद लेट x करके ले लो टर्म को, ठीक है क्लियर। और इसकी अगर बात करें तो इसको भी x के फॉर्मेट में ही लिखेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, लेट x इक्वल टू 31.9, इसको चेंज करना है 31.98 को, ठीक है। तो ये प्लस h फिफ्थ रूट सॉल्व होना चाहिए, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 32 हो रहा है। पहली बार 2 3 2 5, इसको मैं डायरेक्ट 32 ले सकता हूँ,
ऐसा अगर मैं लिख रहा हूं तो ये 32 माइनस कितना निकालना पड़ेगा? 0.02। ठीक है, क्लियर है? तो ए कितना हो गया? 32 एच कितना हो गया? माइनस 0.02। ये दोनों वैल्यू चाहिए, ठीक है। ऑलवेज ये ऐसे सिंपल कैलकुलेशन करके देखने का हो जाता है, ठीक है। एडिंग, उसके बाद लेट एफ ऑफ एक्स ऑफ किसका निकालते हैं हम? फिफ्थ रूट ऑफ, इसको लिया था हमने क्या? एक्स, बरोबर। इसका एफ डैश ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या है? एक्स के पावर में 1/5, बरोबर। वही बोलते हैं 3 रहता है 1/3 लेते हैं, इसको क्या ले सकते हैं? 1/5 इंटू एक्स के पावर में 1/5 माइनस 1, पावर रूल, ठीक है। क्या हो जाएगा? -4/5। एक्स के पावर में -4/5, इसका कुछ होगा 1/5 साथ में रहेगा वैसा ही, ठीक है। तो इधर लिख दूं मैं, चलेगा? कैसे पढ़ोगे उसको? 1/5 x to the power -4/5। तो इसको डायरेक्ट 5 के साथ भी लिख सकता हूं मैं। ये क्या हो जाएगा? 4/5 है, 4/5 ही रहेगा, माइनस रहेगा क्या? अभी माइनस निकल जाएगा, ठीक है। तो ये एफ डैश ऑफ एक्स हो गई, ठीक है। अब आते हैं अपने मेन फार्मूला पे। मेन फार्मूला क्या था? वी हैव, ये कर लेना, ठीक है। वी हैव क्या? उसके बाद f of a plus h f dash of a। ठीक है, चलो f ऑफ a प्लस h मतलब 31.98। 31.98। चलो उसके बाद f ऑफ a मतलब f ऑफ a निकाला है क्या? तो निकाल लो, क्या आएगा f ऑफ a? f of 32। अभी कैलकुलेट किया था, नीचे मैंने 2 आएगा, याद है क्या? अरे इधर निकालता हूँ, लो। f ऑफ 32 बरोबर कितना आएगा? ये 5/32, ठीक है। मतलब कितना हो गया? 2, ठीक है। अब f डैश ऑफ a निकालना है, कैसे निकालोगे बताओ? f डैश ऑफ a फाइंड करना है। 2 का f dash of 2 f डैश ऑफ 32 मतलब f डैश ऑफ x। वो तो निकल लिए। हाँ तो वही लिखना पड़ेगा ना उसको। कैसा बोलोगे, क्या बोलोगे उसको? f dash of x equals to हाँ 1/5 into x to the power 4/5। बट अभी x की जगह पे कौन आ जाएगा? 2 32 आएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा वो? 1/5 32 के पावर में 4/5। अभी माइनस 4/5। इसको सॉल्व करो। वो 32 है। हाँ 32 ही है। हाँ चलो बोलो। 2 to the power 5 जगह 5 से 5 हट दो। काटो कैलकुलेशन तो भी 3 2 to the power 4 16 into 5 32 raised to 1/5 उसके पावर में 4 डाल दो। 4 5 से 5। इसको तो ऐसे भी लिख सकते हो ना रे। ये 5 है, ठीक है, डिनोमिनेटर में, ओके। इसके साथ में 32। अब ये 4/5 है, 4 को साइड में निकाल लोगे तो 1/5 हो जाएगा। इसके पावर में अंदर 1/5 दे दो और टू द पावर 4 इसके पावर में 4 दे दो, सेम ही रहेगा। और ऑफ न्यूमरेटर में 1 रहेगा। क्लियर है? हो जाएगा क्या? हाँ। अब उसको सॉल्व करोगे, क्या होगा? सॉल्व करना ना क्या बोल रहा है? सॉल्व करना है।
सोच लो। 32 का फिफ्थ रूट अभी निकाला है तूने, 2 के पावर में 4 दे फिर। 16 नहीं बोल रहे हो, उसको कैलकुलेट करने को बोल रहा हो तुम। ये फिफ्थ रूट ही हुआ ना, हाँ उसके पावर में 4। चलो बोलो 1/2 के पावर में 4 5 into 16 करो ना तो। 180 80 सर आधा आधा क्यों बोलते हो फिर? 1/80। हाँ ठीक है, तो ये f डैश भी मिल गया। ठीक है, अब फार्मूले में डाल सकते हैं। अरेंजमेंट देखना, इधर से चालू हुआ था, इधर गया, इधर से इधर जा रहा है अभी। ठीक है, क्या है f ऑफ a प्लस h। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू डाल रहा हूं मैं, बताओ क्या है? 31.98 इक्वल्स टू, फटाफट वैल्यू दो। क्या क्या है? पहले f ऑफ a आएगा, f ऑफ 32 2 डाल दो डायरेक्ट। हाँ प्लस हाँ बोलो। 0 माइनस 0.02 माइनस 0.02 हाँ इनटू 1/80। करो कैलकुलेट। 1 की जगह पे वो 0.02 पे लिखे जाओ। 2 प्लस ऊपर में प्लस इनटू प्लस माइनस 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 1/80 ये 0.02। ठीक है, क्लियर करो करो। 1 0 से 1 0 काटो, 80 को काटो 0.01। 2 माइनस 0.01 अपॉन में क्या रहेगा? 80 और 80 का आधा 40। इसका आधा कर दिया, इसका भी आधा कर दिया। ठीक है, चलो अब करो। 2 में से 0.01 निकाल सकते हैं। 0.01 अपॉन 40 है, 40 into 2 80। 80 में से हो गया 0.00025। 2 माइनस 0.00025। चलो बताओ। 5 हाँ वायु 7 7 999.1। बस पीछे से देख के मत बता। नहीं, पीछे से आंसर बता रहा हूँ। कैसे निकालोगे? 1.99 2 के साथ में इतने जीरो लगा दो। 2 पॉइंट नीचे लिख दे 0.00025। इसके ऊपर ऊपर एक एक जीरो लगा दो। करो अभी। 1.99975 1.99975। तो ये क्या रहेगा अपना आंसर रहेगा इधर 1.99975। किसकी वैल्यू हो गई है? f ऑफ 31.98। अब इसको f ऑफ को डायरेक्ट तुम ऐसे लिख सकते हो √5 31.98 की ये वैल्यू है अप्रोक्सीमेट। ठीक है, क्लियर हो गया? 3 प्रॉब्लम कर लोगे अभी? और कुछ है? पॉज कर दो उसको। आमच्या कमी बोलणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या प्रॉब्लेम मध्ये थोडासा व्यत्यय आला होता, त्याच्यामुळे आपण हे प्रॉब्लेम पण घेत आहोत। याच्यासारखंच 5वा आहे, तुम्ही ते करून टाका। ठीक आहे, कसं करतो मी समजून म्हटलंस काय आपल्याकडे लेट 3.97 आहे। कोणासारखा दिसून राहिला ह्या? 4 तर मग आपण x इक्वल टू 3.94 इक्वल टू 4 minus आता याला जर आपल्याला सेट करायचं 4 मायनस किती काढला लागेल? 0.03। ठीक आहे, तर याच्यातून आपल्याला a आणि n भेटेल का? a इक्वल टू काय झालं आपला? 4 झाला आणि h इक्वल टू काय झालं आपला? -0.03। क्लियर आहे एवढं? बरोबर आहे? ठीक आहे, त्याच्यानंतर आपण काय घेतो? f ऑफ x इक्वल्स टू f of 4 minus 0.0 x कितना वापस झालंय? x के पावर में कितना है? बरोबर, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे? डेरिवेटिव। ये हो जाएगा f डैश ऑफ x पावर रूल 4x cube 4x का क्यूब। x चा जागेवर काय आहे रे? 4 minus 0.03 या तो 3.97 इतना ही रहने दो f डैश ऑफ x। ठीक है, उसके बाद निकालना अपने को f ऑफ a। ठीक है, अब f ऑफ a के लिए क्या करेंगे? f ऑफ 4 ये मतलब क्या है?
4 4 4 है, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 4 के पावर में 4, 4 ठीक है। तो ये क्या होगा? 4 का स्क्वायर 256, 4 टू द पावर 4 बरोबर। 4 4 टू द 36 16 32 32 256, ठीक है। क्लियर हो गया? नाउ f डैश ऑफ a, बोलो जल्दी, कम खास तो बताओ। f डैश ऑफ a, f डैश ऑफ 4, हाँ इधर बोलो। 4x क्यूब 4x कौन है? 4 है, इसके पावर में क्यूब, बताओ कितना आएगा? 4 का 3 बार करोगे, 4 क्या करेंगे? 4 3 12, सेम ही हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा, राइट। चलो अब अपने मेन फार्मूले में डालो, क्या है? f of a h f of a plus h f dash of a ये कितना? 256। अबे अच्छा नहीं 256 कहाँ पे आया? 3.97 कितना लिखो यहाँ पे? f is 3.97। अबे नाक नहीं आएगा बेटा। f ऑफ a 256 प्लस h कितना था? minus 0.03 f डैश ऑफ a 256 हाँ बोलो फटाफट, इनका कर दो। करो ना तुम साथ साथ में, क्या कर रहे हो? मेरा मुंह देखोगे? सेवन पॉइंट 7.68 आया। ये कभी गलत नहीं था, ये अप्रोक्सीमेट वाले देते हैं। बताओ ये आता है तुमको क्रॉस लाइन? एक दिन इसका लेक्चर ले लेंगे अपन बोर्ड से पहले। हाँ बताओ 256 minus 7.6 कितना हो जाएगा? 7 को निकाला तो 48, 248.68 को निकालो, और 100 में से 68 निकाले, कितने बचे? 32, ठीक है। ये किसकी वैल्यू होगी? 3.97 के पावर में 4 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू। 248.32। लास्ट में आंसर देख ले, मैच कर हो रहा है तेरे पहले ही आ गया वहां से। करो जी, चेक करने जल्दी। बंद करना उसको हाँ है। हाँ, ठीक। देखो सारे प्रॉब्लम हो गए, फिफ्थ वाले के हिंट दे दूं कि कर लोगे? क्या करोगे बताओ थोड़ा सा। क्वेश्चन 4 plus मेरे को भी नहीं पता। 4.01 4.01 है, मतलब 4 plus 0.0 ठीक है, इस बार प्लस कर लेना। खत्म काम, सेम है बिल्कुल पूरा प्रॉब्लम, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बाकी के जो भी टाइम स्टेप के साथ में डाल देना हर प्रॉब्लम के बाद। देखो क्वेश्चन नंबर, अरे सब मिटा दी। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोला है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, एंड इस तरह से एक टीम दी टर्म दी हुई है sin 61 डिग्री, गिवन दैट 1 डिग्री दिया है हमें 0.0174 सेल्सियस, √3 की वैल्यू दी है हमें 1.732। मतलब ये दोनों चीजें हमारे काम में आने वाली चीजें, ठीक है। पहली बात, साइन दिया हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 61 के बारे में हम जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं साइन 60 के बारे में, राइट। ठीक है, तो सबसे पहले x को ले लेंगे हम, जैसे लिए थे। सॉल्यूशन लेट x इक्वल टू साइन x 61 मतलब ही 61 डिग्री, करेक्ट। साइन को फंक्शन को थोड़ा साइड में रखते हैं, ठीक है। अब इसमें से मुझे a प्लस h चाहिए, क्या चाहिए? a प्लस h। अब a मैं लिख लेता हूँ 60 और प्लस 1 हो गया मेरा क्या? h। तो मेरा 1 डिग्री भी काम में आ रहा है, ठीक है। इधर डिग्री है तो डिग्री दे देना, नहीं है तो नहीं देना, डिग्री होगी, डिग्री एरिया है तो, ठीक है। क्लियर? अब ये क्या मिला मुझे भाई?
ये क्या मिला? 60। और h क्या मिला? 1 डिग्री। अब मेरे को दोनों की वैल्यूज पता है, sin 60 की वैल्यू भी मेरे को पता है, बरोबर? ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन? क्या करेंगे? फॉर्मूला बना। क्या करते थे हम इसके बाद? सेम मेथड से जाना है, f बोलो। of x f of x क्या हो जाएगा? लेट f of x इक्वल टू f of 60 f of 60। हाँ, तुमने बोला f of 60। sin 60 बोल भाई, इसका मुंह खोलने दे, अभी तू मत बोलना। बोल। sin 60 होता है। ऐसा मारूंगा कान के नीचे। फंक्शन ऑफ x क्या है? sin। तो ये क्या हो जाएगा? sin sin है। फिर ध्यान का है, चकलतबाजी करते रहते हैं, तो उसकी मस्ती करते हैं। हाँ, आगे x की वैल्यू इसका क्या करेंगे? ये क्या हो जाएगा? साइन का cos x। किसी ने स्क्वायर बोला था क्या? का ना। चलो, अब मुझे क्या चाहिए? f ऑफ a चाहिए और h। f डैश ऑफ a दो चीजें वही निकालते हैं। इधर फार्मूला लिख दो पहले। ठीक है, तो ये जो रहेगा ये क्या रहेगा? अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, sin 60 इधर तक इक्वल टू चलेगा, इधर से अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, चलो बताओ। f ऑफ a इज इक्वल टू a की जगह कौन आएगा? 60 sin 60 कितना होता? pi/3 sin 60 pi/3 √3/2 हो गया पाई वाला जमाना। अभी दूसरे तरफ पेपर। f डैश ऑफ x हाँ f dash of cos f डैश ऑफ cos 60 इधर cos x 60 इज इक्वल टू 1/2 1 बाय 1/2। डाल सकते हैं वैल्यू। f ऑफ a प्लस a मतलब कितना? 61। sin अप्रोक्सीमेशन f ऑफ a कितना आया रे? √3/2 प्लस h क्या है अपना? 1 f डैश ऑफ 1/2 1/2 1/2। हाँ और 1 हो गया। 1 की वैल्यू डाल दो। 1 डिग्री की वैल्यू है अपने पास, कितनी है? 0.0174। अब देखो अपने पास दोनों चीजें, √3 की वैल्यू भी दी है अपने पास। ठीक है, डाल देते हैं इधर। 1.732 है। ठीक है, अपॉन 2 प्लस 1 डिग्री की वैल्यू क्या है? 0.0174। 0.0174। तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में इसके नीचे में 2 ले लेता हूँ, बेस कॉमन है। ठीक है, तो इनको ऐड कर दो। ये कितना है? 4। इधर इधर एक 0 दे देते, 0 से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 1.7 1.7। अब बोलना 7494 अपॉन में 2 है, 2 से डिवाइड अगर मारते हैं तो 4 का आधा, 2 डायरेक्ट 94 का आधा बता। 94 का 47 47 74 का आधा 32 34 0.1 बचेगा 87 1 का आधा 0 87 हाफ होता ना रे, तो 2 से मल्टीप्लाई भी मारना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर अपॉन कितनी वैल्यू होगी ये? f ऑफ
साइन 61 ठीक है, इसी को अपन साइन 61 डिग्री 0.8747 अप्रोक्सीमेटली। क्या ये लास्ट का आंसर सेम है? चेक कर लो। कितना है? 0.953 953। टेक्स्ट बुक पे इनकरेक्ट करके लिख दो, अपना करेक्ट ठीक है। देखो भाई साहब, सेकंड और थर्ड ऑलमोस्ट द लगभग चौथे जैसा ही है, तो दो जा रहा हूँ मैं होमवर्क में, टाइम स्टार्ट के साथ में डाल देना आंसर्स। चौथा अगर आपने अच्छे से कर लिया तो दो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। tan है 45 डिग्री और इस डैश को हम बोलते हैं मिनट्स, ठीक है, डबल डैश रहती है तो सेकंड हो जाता है, ठीक है। तो लेट x इक्वल्स टू क्या आ गया मेरा 45 डिग्री 40 मिनट्स, ठीक है क्या। अब मुझे क्या चाहिए, ये प्लस h क्या हो जाएगा 45 डिग्री 40 मिनट्स, ठीक है। अब इसको स्प्लिटल फॉर्म में हमें लिखना है 41 ठीक है। 1 डिग्री मतलब 60 मिनट्स, ठीक है, बरोबर है। तो अगर 30 मिनट्स रहेगा तो 1/2 हो जाएगा ये, हाफ आधा। डिग्री बरोबर। 40 मिनट्स को डिग्री में करना है तो 40 को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, समझा? याद रहेगा अभी कैसे करेंगे, बाकी की चीज वही करेंगे, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, 4 ऊपर है तो 2/3 2/3, ठीक है। ये सब याद कर लेना 10 से लेके 100 तक कितना कितना आता है। क्या आएगा 10 डिग्री का, देखो उसी तरह से अगर 10 का निकालना है तो हमें क्या हो जाएगा 10/60। 20 का करेंगे 20/60, जिसका भी करना है उसके अपोन में 60 आएगा। अभी 40 का कर रहे हैं तो इधर क्या हो जाएगा 2/3 45 डिग्री है प्लस 40/60 प्लस होगा, हाँ a प्लस h है ना, ठीक है, क्लियर। इधर भी दे दो, अभी हैप्पी, ठीक है। नाउ अभी इसमें से a और h निकालना इजी है, कौन नहीं निकाल सकता a और h? मैं तो निकाल लिया। मैंने निकाल लिया 2/3 आ भी गया। चलो ये काट दिया हमने, क्या बोला था 2 और 3, तो ये क्या हो गया 45 डिग्री और 2/3 डिग्री, ठीक है। तो ये a प्लस h हो गया मेरा, a इक्वल्स टू 45 डिग्री h equals to 2/3 degree। h इक्वल्स टू, ठीक है, क्लियर। h को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिग्री में तो चाहिए नहीं अपने को। रेडियन की वैल्यू 1/85 वे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 0.0175 दिख रहा है क्या, कितना हो जाएगा बहुत सारा, जाएगा बहुत सारा। कर जल्दी कैलकुलेट, नाटक मत कर। बाप रे बाप, नहीं उसको ऊपर ले लो, 2 से मल्टीप्लाई मारो, 75 है, कितना हो जाएगा 0.03500 0.03500 देने की जरूरत नहीं, सिंगल जीरो मार दो। अपॉन कितना आएगा, 3 अभी तो डिवाइड मार सकते हो, मारो। तुम्हारा डिवाइड होने तक मैं करता हूं, करो फटाफट। 0 कोड में आंसर आ रहा है कि देखो h 0.013 ऐसी आ रही है, देखो 0.011667 बराबर है, बराबर है क्या। उसके बाद f of x
क्या है मेरे पास f of x tan x। चलो f dash of x, tan x का डेरिवेटिव tan x sec square x sec square x बराबर बोलते जाओगे। हाँ आगे। हाँ f of a चलो बताओ दोनों का x x। tan pi by 4 f of 45 डिग्री pi by 4 मतलब tan 45 degree मतलब 1 upon root f dash f of sec sec square square x 2 by 3 f of sec square x root 2 ये सेक में कन्वर्ट हो गया था ना tan का सेक स्क्वायर 45 डिग्री करो कन्वर्ट root 2 का square 1 upon root 2 root 2 नहीं आता बेटा 1 upon 2 1 upon 2 है उसका अबे आंसर आंसर बोलो ना बे आंसर बोलो 1 upon 2 तो ये 1 upon 2 का डायरेक्ट रूट 2 का स्क्वायर लिख सकता है ना तू हाँ तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल क्या आएगा 2 ठीक है स्क्वायर से रूट कैंसिल सॉरी दोनों की वैल्यू मिल गई डाले अभी अपने काम में हाँ फार्मूला का फिर है we have f of a plus h is equal to f of a plus h into f dash of a a बोलो f of 45 degree ये डाल देना तुम 1 ये अप्रोक्सीमेशन का साइन है याद रहे चलो One. f of a 1 plus 0.011667 into 2 2 दे दिया ना भाई 2 कितने बार दो 2 हाँ। ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री 40 मिनट्स हाँ 1 प्लस 2 से इसको मल्टीप्लाई करो 7 एक शब्द 14 7 एक शब्द 12 7 एक शब्द 12 डबल 11 का डबल 22 4 0.033 ठीक है एक को 3 आएगा हाँ एक को 3 आएगा ट्रिपल 3 आएगा ठीक है हाँ वो आखिर में 5 कर दूंगा अबे कितना लिखो हो गया ना हाँ 1 को ऐड करो 1.0233 आ रहा है और भी 3 पकड़ो 3 ठीक है एक और 3 लगाना है लगा दो अपने तरफ से रिपीटेशन हो जाएगा ठीक है किसकी वैल्यू होगी ये tan 45 डिग्री 40 मिनट्स 40 मिनट्स ठीक है क्लियर है क्या ठीक है क्या हाँ बाकी जो है होमवर्क में डाल दे रहा टाइम स्टेप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं करूँ हाँ